नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम विचार करेंगे मेष लग्न के दशम भाव में यदि मंगल स्थित हो तब जातक को क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मित्रों, विषय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर मंगल लग्नेश तथा अष्टमेश दोनों भाव के स्वामी होकर के यदि दशम भाव में स्थित रहते हैं तब बहुत ही अद्वितीय फल जातक को देखने को मिलेंगे। अद्वितीय क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर मंगल की एक बहुत ही उच्च श्रेणी की स्थिति रहेगी। कैसे? सर्वप्रथम कुलदीपक योग। कब बनता कुलदीपक योग? बुधे यस्य भृगो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति दशमांगारको यस्य सजातः कुलदीपक। यानी कि दशम भाव में जब मंगल स्थित रहता है तो जातक को कुलदीपक बना देता है, यानी कि परिवार में अग्रणीय, परिवार का नाम रोशन करने वाला, समाज में प्रतिष्ठित बना देता है जातक को। यहां पर उच्च के रहेंगे मंगल। दशम भाव किसका भाव है? पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, राज्य, वैभव। इन सभी चीजों में इतनी वृद्धि कर देंगे, बहुत कम आयु में ही बहुत ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। मंगल का यहां फल बड़ा अद्वितीय होगा। राज्य में कैसे भी कर करके जातक बड़े पदों पर आसीन हो जाता है, अपने भुजबल से बड़ा आर्थिक तौर से सुदृढ़ हो जाता है। मंगल यहां पर दिग्बली अवस्था में भी रहेंगे। और विशिष्ट बात तो यहां पर एक और है कि मंगल यहां पर उच्च के रह करके यदि केंद्र में बैठते हैं तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग का भी सृजन करेंगे। तो कैसे भी देखें, मंगल की अगर दशम भाव में स्थिति रहेगी तो बड़ा विशिष्ट फल देने वाली होगी। जातक बड़े पदों पर एमएलए, एमपी इत्यादि बनेगा। मुख्यमंत्री तक अगर यहाँ पर गुरु की भी युति हो, सूर्य भी साथ में हो, शनि भी आ जाए, तब तो कहना ही क्या। क्योंकि अकेला मंगल भी यह फल देने में समर्थ है, लेकिन गुरु सूर्य की सन्निधि हो, राजयोग का भी एक सृजन हो, तब बड़ा श्रेष्ठ फल मिलने वाला होगा ऐसे जातकों को। बड़ा विशिष्ट फल देने वाला होगा दशम भाव में बैठा हुआ मंगल। कुलदीपक के लिए कहते हैं, विपरीत श्लोक भी है, बुधे नास्ति भृगो नास्ति नास्ति केंद्रे बृहस्पति दशमांगारको नास्ति तस्य जन्म निरर्थकम। बड़ी इतनी प्रशंसा के लिए मंगल की दशम भाव में स्थिति बहुत प्रशंसा की गई है, विद्वानों के द्वारा अग्रणीय रखा गया है। कहीं कहीं पर तो इस प्रशंसा की सीमा भी पार कर देते हैं लेखक। यदा मंगलो मंगलोयम समंगल, यानी कि ऐसा कहते हैं कि जिसके भाव दशम भाव में मंगल नहीं है वहां पर अमंगल होता है, वैवाहिक इत्यादि जो भी कार्य होते हैं वो नहीं होते हैं। लेकिन यह ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी। जिनके मंगल दशम भाव में नहीं है उनके भी ऐसे मांगलिक कार्य होते रहते हैं, लेकिन एक विशिष्टता हो जाएगी यहाँ पर। बड़े धूमधाम से बड़ा समारोह है ऐसे जातक करते हैं, क्योंकि मंगल का दिग्बली अवस्था में रहना बड़ा श्रेष्ठ है। मंगल की लग्न पर दृष्टि जो आपको निखारने का काम करेगी, आपको प्रसिद्धि प्रदान करेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि, पंचम भाव पर दृष्टि संतान पक्ष में क्षीणता ला देगी अगर सूर्य या गुरु की स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो। वर्ण, मकान, वाहन, भूमि, सुख इत्यादि चीजों में बड़ा श्रेष्ठ फल देने वाली होगी। अब आगे विचार करते हैं। मेष लग्न में दशम भाव में मंगल के साथ में यदि चंद्रमा हो तब यह भी बड़े विशिष्ट फल को देने वाले होंगे। क्यों?
चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का सृजन करेगी, जो जातक को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करेगी, आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करेगी। चतुर्थेश का चतुर्थ भाव को देखना, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि ही। मकान, वाहन, भूमि, सुख, माता का सुख, माता से लाभ, बड़ा श्रेष्ठ फल देने वाली होगी। कहीं से भी अगर यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है या गुरु आ जाते हैं तो समझ लीजिए राजनीति के क्षेत्र में उगता हुआ सूर्य होगा, IAS IPS अधिकारी बनेगा ऐसा जातक। बड़ा श्रेष्ठ फल है। अब आगे विचार करते हैं। मेष लग्न के दशम भाव में मंगल के साथ में यदि सूर्य स्थित हो, पहले सूर्य का नहीं लिया, अब सूर्य का ले लेते हैं। मेष लग्न में दशम भाव में मंगल के साथ में सूर्य स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। सूर्य भी दशम भाव में दिग्बली अवस्था का रहता है, दोनों दिग्बली रहेंगे। सरकार से तो लाभ प्राप्त कर ही लेंगे। लग्नेश और पंचमेश की युति बड़ा श्रेष्ठ फल देने वाली होगी। यह युति भी बहुत अद्वितीय रहेगी। मंगल अस्त भी क्यों न हो, इनकी श्रेष्ठ फल में कहीं पर भी कमी नहीं रहेगी, कहीं पर भी कमी नहीं रहेगी। बड़ी श्रेष्ठ युति रहेगी मंगल और सूर्य की भी। अब आगे विचार करते हैं। यदि मंगल के साथ में बुध स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। यह नौकरी अवश्य दे देगा, नौकरी के लिए ठीक है यह योग, बड़े पदों की नौकरी। व्यावसायिक स्थिति भी बड़ी सुदृढ़ हो जाती है ऐसे जातकों की। लेकिन छोटे भाइयों को रोग उत्पन्न करवा सकता है, छोटे भाइयों को किंचित परेशानियां उत्पन्न करवा सकता है। लेकिन शत्रुओं का संहारक होगा ऐसा जातक। कहीं पर कहा गया है यदि लग्नेश और षष्ठेश की युति होती है तो किंचित स्वास्थ्य में गिरावट, आपके स्वास्थ्य में चर्म रोग इत्यादि के रोग हो सकते हैं। तो थोड़ा सा स्किन से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब आगे विचार करते हैं। यदि मंगल के साथ में यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। दशम भाव में गुरु रहेंगे मेष लग्न में तो नीच के रहेंगे। मंगल अगर साथ में रहते हैं तो मंगल उच्च के रहेंगे। तो यहाँ पर भी बड़ा, यहाँ पर देखो लग्नेश और नवमेश का संबंध, बड़ा श्रेष्ठ राजयोग। यह राजयोग बड़ा श्रेष्ठ है। जातक अवश्य ही सरकार के अंदर बड़े पदों पर जाएगा। पहले भी मैंने कहा था गुरु आ जाए अगर यहाँ पर। गुरु और मंगल की युति जातक को बड़े पदों पर आसीन करवा देती है। ऐसा जातक MLA MP, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा इनमें अवश्य चला जाता है, क्योंकि नीच भंग राजयोग दशम भाव में हो रहा है। नीच स्थिते जन्मनीय गृहस्या तद राशिनातो अपिवा तदुच्चनाथ सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवेत। यहाँ पे कहा राजा होता है धार्मिक चक्रवर्ती और धार्मिक व्यक्ति। बड़ा श्रेष्ठ परिणाम देने वाली होगी। अब आगे विचार करते हैं। यहाँ पे गुरु की दृष्टि कहाँ पर रहेगी। द्वितीय भाव, चतुर्थ तथा षष्ठ भाव पर रहेगी। द्वितीय भाव धन का होता है, वही धन का होता है, वाणी का होता है, नेत्र का होता है, परिवारजनों का होता है। तो यहाँ से भी सब में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। चतुर्थ भाव मकान, वाहन, भूमि, सुख, शयन, जो भी चतुर्थ भाव से जो सुख का भाव है मूलतः ऐसा जातक जीवन पर्यंत सुखी रहेगा। बड़ा श्रेष्ठ फल है मंगल और गुरु की युति का।
षष्ठ भाव पर भी दृष्टि रहेगी, शत्रुहंता होगी, लेकिन शत्रुओं का विशेष ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि ऐसे जातकों के शत्रु पद प्रतिष्ठा से गिराने पर लगे हुए रहते हैं। अब आगे विचार करते हैं। मंगल के साथ में यदि यहां पर शुक्र स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र यहां पर द्वितीय तथा सप्तमेश है, तो यह भी युति मंगल के साथ में लग्नेश के साथ में धनेश की युति सहज लक्ष्मी यानी कि बिना मेहनत के भी रुपए जातक के पास आते रहते हैं। पत्नी से भी बड़ी इनकम प्राप्त होगी ऐसे जातकों को, पत्नी भी स्वाभिमानी होगी, पत्नी से आपको मकान वाहन भूमि भी मिल सकती है। कहीं पर कहा है कि यदि दशम भाव में मंगल रहता है तो मातृ कुल, जो माता का कुल होता है, मामा के लिए सही नहीं बताया गया है कहीं पर। जीवनाथ जी ने इत्यादि ने 2-3 ग्रंथकारों ने ऐसा कुछ फल बताया है। वरना शुक्र और मंगल वैवाहिक संबंध बनवा देते हैं, स्त्री लंपट बनवा सकते हैं, तो ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न कर ही देते हैं। लेकिन पत्नी से बड़ा मेलझोल रहेगा ऐसे जातकों का, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। यदि सप्तम भाव पर किन्हीं पापरों की दृष्टि ना हो तब, क्योंकि किसी भी भाव का पूर्णतः फल तभी कहा जा सकता है जब उस भाव, भावेश और उस भाव का कारक तीनों की स्थिति को देखने के बाद। तो यह भी अद्वितीय राजयोग, अद्वितीय राजयोग नहीं है, मंगल ही राजयोग कारक रहेंगे यहाँ पे। तो राजयोग करने में कोई हर्जा ही नहीं है, श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। मंगल के साथ में यदि यहाँ पर शनि स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बैठा हुआ शनि करता वैवाहिक जीवन को परेशानी, पिताजी के स्वास्थ्य में भी परेशानी करता है ऐसे जातक। ऐसा भले ही शनि अपने घर में क्यों नहीं बैठा हुआ हो, अब यहाँ पे शनि बैठेगा, यह भी पंचमहापुरुष योग बनाएगा शश नामक। तो यह राजयोग की स्थिति से बड़ी सुदृढ़ जन्म पत्रिका बन जाती है, बड़ी अद्वितीय जन्म पत्रिका होगी। फल कथन आराम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि ऐसा जातक ठेकेदारी कार्यों में इंजीनियर, मैकेनिकल, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, आर्मी के अंदर बड़े पदों पर आसीन हो सकते हैं, क्योंकि शनि का अपने भाव में बैठे रहना वृद्धि करता दशम भाव, राज्य, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शत्रुओं का नाश अवश्य कर देगा शनि। द्वादश भाव पर दृष्टि, चतुर्थ भाव पर दृष्टि, सप्तम पर दृष्टि, वैवाहिक जीवन में परेशानियां, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां तथा शयन सुख में कमी, शय्या सुख वह भी कमी कर देता है शनि। लेकिन यह फल पूर्णतः नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चतुर्थेश चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए करना पड़ेगा। सप्तमेश व सप्तम कारक शुक्र की स्थिति को देखते हुए यह फल करना होगा, वरना यहाँ पर ये दोनों ग्रह वैवाहिक जीवन तथा परेशानी और माता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न कर ही देते हैं। अब आगे विचार करते हैं। मंगल के साथ में यदि यहाँ पर राहु स्थित हो तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल के साथ में यदि यहाँ पर राहु स्थित रहते हैं तो आपको बड़ा घमंडी बना देते हैं, हठी, हठधर्मिता जिसको कहते हैं, ऐसे जातक हठी भी हो सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि ये अंगारक युति होगी। आपके पद प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं ऐसे राहु और मंगल। वाणी पर अनकंट्रोल होगा, जहां पर आपको शौर्य नहीं दिखाना चाहिए था वहां पर आपने शौर्य दिखा दिया। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है मंगल और राहु। यह युति छोटे भाइयों से संबंधित परेशानियां भी उत्पन्न कर देती है। यह श्रेष्ठ युति नहीं है मंगल व राहु की दशम भाव में युति।
राज्य, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव, जो फल मिलने वाले थे दिग्बली होने के कारण, उनमें किंचित क्षीणता उत्पन्न अवश्य कर देते हैं। यदि यहाँ पर केतु हो तब भी यही परिणाम देखने को मिलते हैं। ज़्यादा कोई वैशिष्ट्यपूर्ण फल नहीं मिलने वाले हैं केतु के साथ में, लेकिन केतु धर्म के प्रतीक है। स्थिति को देखें तो शनि की राशि में केतु व मंगल बैठे रहेंगे, तब राहु के जो जितना निकृष्ट फल राहु दे सकता था उससे किंचित शुभ, लेकिन ज़्यादा भी शुभ नहीं। जैसे सूर्य और गुरु के साथ में जो मंगल फल दे रहा था चंद्र, तो वैसा फल यहाँ पर, वैसे फल की आकांक्षा यहाँ पर नहीं कर सकते हैं अपन। तो धन्यवाद मित्रों, अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को लाइक, YouTube चैनल को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।